स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। हमने पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से समझ लिए थे। आज के वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉर अरिथमेटिक, फॉर the whole maths। क्योंकि हम आगे जब बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तब हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमको इस टॉपिक में मास्टर होना है, इस टॉपिक को अपना फाउंडेशन में बहुत जोर बनाना है, बहुत हार्ड फाउंडेशन करना है, जिस तरीके से हम आगे जब पहुंचे तो हमको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इसी जोश के साथ चालू करते हैं। तो रेशियो और प्रोपोर्शन चालू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है। वो ये है, रेशियो मतलब होता है दो नंबर, उन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। इसी वजह से हम बोलते हैं तुम्हारा उसके साथ क्या रेशियो है, तुम्हारा उसके साथ क्या रेशियो है। समझ गए? चलिए अब मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको चीज दिखाता हूं। सपोज ए और बी, सपोज ए मैं हूं, बी आप है। ए मेरे पास है 3 रुपए, ठीक है। आपके पास है क्या? 5 रुपए। आपके पास क्या है? 5 रुपए। अब देखिए, अगर मैं बोलूं मेरे पास टोटल का कितना रुपए है, मेरे पास टोटल का कितना रुपए है, तो मेरे पास, किसके पास? मेरे पास किसका? टोटल का। इन दोनों का टोटल क्या है? 8। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3/8 है मेरे पास? समझ में आया? याद रखिएगा, जिसका भी बोले, चाहे मेरा बोले, चाहे आपका बोले, चाहे किसी का भी बोले, उसको रखना है किसमें? न्यूमरेटर में। जिससे कंपैरिजन करने बोले, उसको कहां रखना है? डिनोमिनेटर में। समझ गए? चलिए एक और चीज दिखाते हैं। अच्छा, अगर ये बोलते हैं कि आपके पास कितने रुपए थे, किसके पास? आपके पास। तो क्या लिखते? 5/8। क्या लिखता मैं? 5/8, क्योंकि आपके पास तो 5 था, किससे? टोटल से। टोटल क्या है? 8 है। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब अगर मैं बोलूं आपके पास मेरे से कितने ज्यादा है, किससे? मेरे से। मेरा कितना है? मेरे से कितना ज्यादा है आपके पास? 2 ज्यादा है ना? लिख दिया मैं। तो आपके पास मेरे से इतने ज्यादा है। कितने? 2/3 ज्यादा है। समझ गए आप? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 480 रुपए को ABC, ठीक है, 3:4:5, राइट? ABC कितने रुपए को? 480 को। कितने रुपए को? 480। तो बताए ए और बी को सी से कितना दिखे? ठीक है, इसको इससे कितना दिखे? अच्छा, 480 बाद में आऊंगा।
इन दोनों का सम 7, इसका 5। पूछ रहा है कितना अधिक है, 2 अधिक है ना, 2 अधिक है ना। लेकिन ये सब रेशियो में है, मुझे फाइनल वैल्यू पता करना है। अगर मैं जानना चाहता हूं 2 अधिक है, अब मुझे 1 की अगर वैल्यू मिल जाए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए अब एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए, सिंस ये रेशियो में है, इन सबका जोड़ ही तो ये है, इन सबका जोड़ ही तो 480 है। तो देखिए इसको अगर मैं करूं तो कितना, 7, 7 5 कितना, 12, 12 इज इक्वल टू व्हाट, 480, 12 इज इक्वल टू 480। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू 40 हुई। तो कितना ज्यादा था, 2, तो लिख दूं, आ गया आंसर। इतना इजी था ना, कोई एक्स लेना। अब देखिए इसको पता है डिफिकल्ट तरीके से दूसरी जगह में कैसे पढ़ाते हैं। सपोज एक कॉमन रेशियो है x, तो लिखूंगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 480, x इज इक्वल टू 40, देन द डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का और इन दोनों में, तो 3x प्लस 4x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाता है ये, 7 2x। since we know the value of x which is equal to 40, so 2 into 40 is equal to, अरे भैया इतना क्यों करना, हम तो यही देख लें, x क्यों पुट करना, x क्यों पुट करना। समझ में आ गया, समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन एक कर लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सो क्वेश्चन, यही बोल रहा है। अच्छा क्या बोल रहा था, अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं वैल्यू दी हुई है टोटल की, नहीं दी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, इसका मतलब लिंकेज तो होगा। वेरी गुड, लिंक देखिए, लिंक बोल रहा है कि ए और बी जो है ये टोटल सी से कितना अधिक है, इसका टोटल कितना 11, ये 5 है, सी से कितना ज्यादा है 360, इसमें कितना ज्यादा है 6, इसी की वैल्यू तो बोल रहा है 360। रेशियो के फॉर्म में कितना है 6 है, लेकिन ओरिजिनली कितना है 360। चलिए तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल लूं, 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 60 है ना, नीचे 60 ले गए, वही 60। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन में समझ गया कि भैया 1 यूनिट की वैल्यू क्या 60, समझ में आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू क्या 60। इसकी जगह पे लिखना चालू कर दूं मैं, तो a की वैल्यू क्या होगी 60 इंटू 4 240, b की वैल्यू क्या होगी 60 इंटू 7 राइट, c की वैल्यू क्या होगी 60 इंटू 5 60 इंटू 5, और d की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 6 540। समझ में आ गया, इसकी वैल्यू निकल गई। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 1 में, तो बोल रहा है फाइंड एवरी पार्ट। तो ये तो हो गया फाइंड एवरी पार्ट, ए का आंसर मेरा आ गया, ए का आंसर मेरा आ गया। अब देखिए बोल रहा है टोटल मनी। टोटल मनी मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही होगा टोटल मनी। जोड़ देते हैं तो 240 420 300 और 540, 0 और ये 0 और ये 6 9 9 9 4 13 13 14 15। टोटल मनी, टोटल मनी में एक और दूसरा तरीका बताऊं, 5 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 9 25, मुझे एक की वैल्यू पता है 60, आ गया।
इतना करने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। यहां जोड़ो, यहां मल्टीप्लाई करो, खत्म खत्म। चलिए सी क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट, ये मेरे दो आ गए, ये बी का आंसर है, ये ए का आंसर है। चलिए सी क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ सी एंड डी इज मोर देन ए एंड बी। सी एंड डी कितना, 5 + 9 14, ये कितना 11, कितना कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 × 60, 180 ज्यादा, 180 ज्यादा, तो क्या हो गया, टोटल अमाउंट सी एंड डी मोर देन ए एंड बी कितना 180। ये आ गया आपका सी का आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए डी क्या बोल रहा है, बी एंड सी का कुल धन का कितना भाग है, बी एंड सी है ना, बी एंड सी 5 and 7, 5 and 7, 5 और 7 कितना होता है 12, 5 और 7 12। अच्छा किसका बोल रहा है, बी एंड सी का धन, कुल धन का मतलब टोटल का, मतलब टोटल का। तो टोटल क्या होगा, ये 25 था, टोटल 25 था। कितना कितना परसेंट भाग है, तो ये हो गया था, काटा पीटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हो गया बी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, शाबाश। अब ई क्या बोल रहा है, ए का कुल परसेंट धन, ए का, किसका, ए का 4 है, किससे, टोटल से। टोटल कितना था 25 था। किसने पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना, 4 इज इक्वल टू व्हाट, 16%। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, कितने इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए इफ बी और ए कितना परसेंट अधिक है, ओके, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7, कितना परसेंट अधिक, अच्छा कितना वैसे है, कितना है वैसे, 3 अधिक है, 3 अधिक है, किससे 3 अधिक है, ए से ना, ए की वैल्यू क्या है, समझ में आया, क्या बोला कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक था, 3 अधिक था, है ना, 7 - 4 3, किससे, किससे, ए से, लिख दिया ए। जिसका पूछे ऊपर लिखना है, जिससे कंपैरिजन करने बोले उसको नीचे लिखना है, लिख दिया, ये किया तो बस। परसेंटेज में पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 आया, कितना हुआ 75%। यह आंसर हो गया आपका किसका, एफ का। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा लास्ट क्वेश्चन यही सॉल्व कर देते हैं। क्या, डी का धन सी से कितना परसेंट है, डी का धन, इसका सी से, डी का धन सी से कितना परसेंट है, अच्छा डी का धन कितना है 9, सी का धन कितना है 5, लिख दूं, डी का धन 9, सी का 5, ठीक है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, लिख दिया, काट दूं 20 से, लिख दूं 180% है। क्या था ये, ऑप्शन जी। समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको एवरी स्टेप बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। देखिए, अगर A:B हो, कोई नंबर है, 2 रेशियो में है, एक दूसरे के रिलेशन में है, A:B, तो अगर बोलूं मैं कि A की वैल्यू है 2:3, 2:3 और B की वैल्यू है 7:9, तो मुझे बताओ
की फाइनल वैल्यू ये मुझे बताओ। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूं 18, कटेगा? कटेगा किसी चीज से? चले, किससे कट रहा है? 3 से। और कटेगा? काट देते हैं। समझ में आया? समझ में आया? हो गया? हो गया? कैसे किया मैंने? अगर कोई नंबर हो जो फ्रैक्शन में हो, जो फ्रैक्शन में हो, क्या करना है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यही। चलिए मेरा पहला काम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन बनाते हैं। 15 पर 19, 19/5। ये तो आपको पता है ना कैसे किया मैंने। कन्वर्ट करना आता है ना। इसको इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे क्या करना है? प्लस करना है। 3 5 15 प्लस 4 19/5। ठीक है, अंडरस्टूड। और ये 8 11/4। ठीक। अब क्या करना था? बोला था पता करने के लिए क्या बोला था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 76, 19 4 76 और ये 55 आ गया आंसर। समझ में आया? इट्स सो इजी। समझ में आया? इट्स सो इजी। ओके, अब मैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट पे आता हूं मैं। देखिएगा कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। देखिएगा कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर बोलूं 2a इज इक्वल टू 3b, अगर मैं बोलूं 2a, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है? इज इक्वल टू है, 2 नहीं है। ओके, आपसे बोला गया a और b का रेशियो बताओ। आपसे क्या बोला गया? फाइन। आप इजी क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे? a बाई बी, बी को नीचे ले आएंगे और यहां क्या करेंगे? 3:2। आप बता देंगे a और b किस रेशियो में? 3:2। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लेंदी होता तो अगर यहां पे सपोज c होता, 5c होता सपोज, आप इससे मैच करते, इससे मैच करते, बहुत टाइम लग जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इजी करने के लिए आपके लिए एक शॉर्टकट मेथड लाया हूं। शॉर्टकट मेथड देखिए कैसे कर लेंगे। शॉर्टकट मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन में बताता हूं, है ना। फिर आपके लिए एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन दूंगा। तो चलिए याद रखिएगा, जब भी ऐसा बोले तो 1/2 लिख देना है। क्या लिख देना है? 1/2। क्या लिख देना है? 1/2। 2 था, जो भी इसके साथ होगा उसको डिवाइडेड करके नीचे कर देना, उसको नीचे कर देना। इसको क्या कर दूं? 1/3। और ये क्यों किया? जब भी आपका इज इक्वल टू कन्वर्ट हो जाए इसमें रेशियो में, तो हमेशा याद रखिएगा जो नंबर होता है वो अपने रेसिप्रोकल फॉर्मेट में आ जाता है। वो नंबर अपने किस में आ जाता है? रेसिप्रोकल में आ गया। ले लू क्या? 6। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? स्टेप नंबर 2, टेक द एलसीएम ऑफ दी डिनोमिनेटर। 6 ले लिया। अब इसको करूंगा 3 और ये आ गया 2 और उसको मैं मिटा दूंगा। आ गया 3:2 जो पहले आया था, आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2a 3 यही बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। अभी मैंने क्या पढ़ा, इज इक्वल टू है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कर देते हैं ना। 3/2 ये 3/4 है तो लिख दिया मैंने क्या 4/3, राइट। ये 4/5 है तो क्या 4/5 लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम 3 4 2 3 4 एलसीएम क्या 6 6 12 एलसीएम आ गया। सिखाया था उस दिन, बड़ी वैल्यू लेना है, बड़ी वैल्यू को क्या लिख सकता हूं 2 into 2 और इसको क्या लिख सकता हूं 3, सिंस ये फिट नहीं हो रहा है 2 तो फिट हो गया, 4 into 3 12 आ गया एलसीएम, लिख दिया 12, लिख दिया 12, फाइन। अच्छा अब इससे देगा 6 टाइम्स गया, 6 into 3 18, राइट। ये गया 4 16, राइट। ये गया 3 5 15, एलसीएम मिटा दिया, हो गया आपका 18:16:15। अंडरस्टूड हाउ ब्यूटीफुल द कॉन्सेप्ट इज। बताया मैंने क्यों रेसिप्रोकल करते हैं, सिखाया था ना। 2a = 3b, समझ में आया, शाबाश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। यही है, एक बस मैं क्या करूंगा मॉडिफिकेशन कर दूंगा, एक क्या कर दूंगा मॉडिफिकेशन कर दूंगा। देखिए आपको पता है 50% इज इक्वल टू होता है 1/2, पता है 25% मतलब होता है 1/4, 20% होता है 1/5, 30% मतलब होता है 3/10। पता है कि नहीं पता है, पता है ना। इसी कॉन्सेप्ट का कुछ हम इस्तेमाल करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a into 25% is equal to b into 1/5 is equal to c into 0.30। ठीक है, तो क्या पता करना है, a is to b is to c, यही पता करना है, यही पता करना है। चलिए यही है, चलिए परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, कर दूं 25 का 25% हो गया। 1/5 मतलब आई मैंने बताया था 1/5 मतलब क्या 20, कैसे आता है पता है क्या 1/5 into 100 20 आगे 20%। जब भी फंस जाए, जो भी आपसे फ्रैक्शन बोला जाए मल्टीप्लाई बाय कर देना, 100 कर देना, काटा पीटी करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए ये सो b into 20% 0.30 किस चीज को डोनेट कर रहा है 30% को लिख सकता हूं, और यही तो है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया, शाबाश। तो लिख देता हूं मैं, तो लिख देता हूं क्या c into 30%, परसेंट से परसेंट कट गया। चलिए अब देखता हूं और क्या जा सकता है, 5 से काट दूं, 5 जा 4 जा 6 जा, लिख दूं a into 5 5a 4b 6c। अब पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए, क्या क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, तो लिख दूं 1/5 1/4 1/6, एलसीएम लेना है, कितना होगा, चलिए 3 into 2, 1 2 चला गया 5, क्या होगा 10 20 और 60 एलसीएम आ गया। समझ में आ गया ना, एलसीएम एलसीएम लेने का तरीका समझ में आ गया, शॉर्ट वे। चलिए 60, 5 से गया 12 12 5 60 और ये गया 15, राइट। और ये 10 बार मिटा देना है, आ गया आंसर 12:15:10। अंडरस्टूड। चलिए अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और लेता हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट और लेता हूं जो कि आज का होगा लास्ट कॉन्सेप्ट, आज के लिए होगा ये लास्ट कॉन्सेप्ट। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं
अगर मैं बोलूं कि सपोज 4a is to 9b is equal to 16 is to 80, 16 is to 80। तो ध्यान रखिएगा, सिंस यहां पे इज इक्वल टू है और ये भी रेशियो में है, इसका मतलब पता है क्या है, ये इज इक्वल टू ये है और ये इज इक्वल टू, मतलब मैं लिख सकता हूं 4a इज इक्वल टू 16 और मैं लिख सकता हूं 9b इज इक्वल टू व्हाट 18। काटा पीटी करूंगा तो a आ जाएगा क्या 4, b आ जाएगा क्या, b आ जाएगा 2। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब अगर इज इक्वल टू का साइन हो, यहां पे रेशियो हो, तो मैं इस तरफ का इस तरफ से और इस तरफ का इस तरफ से कंपैरिजन कर सकता हूं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2a डिवाइडेड बाई 3, 3b डिवाइडेड बाई 4, 4c डिवाइडेड बाई 5, 4:3:8, यही बोल रहा है। चलिए लगा दू कॉन्सेप्ट, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। लगा दू कॉन्सेप्ट। चलिए, तो 2a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट 4। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 गया, a की वैल्यू 6। चलिए लगा दू कॉन्सेप्ट, 3b डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट 3। तो 3 से 3 गया तो b इज इक्वल टू, सीधे लिख दूं b इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसमें लिख देता हूं 4c बाई 5 इज इक्वल टू 8, इससे गया 2, 6c इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। समझ में आ गया ना? चलिए अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, ये रेशियो किसका पूछा था, a:b:c का। पुट कर दूं वैल्यू, तो यहां लिखता हूं a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 10। हमेशा याद रखिएगा, रेशियो में जब लिखेंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। 2 से कट करता हूं तो क्या होगा 3, 2, 3:2, 2:2, 5 is our what final answer। आई होप आपको मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक समझाए, आपको बहुत सॉलिड तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट दिए हैं इस टॉपिक तक। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये फाउंडेशन का, ये एक फाउंडेशन है अरिथमेटिक का, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। एसएससी सीजीएल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, एसएससी सीजीएल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए 25 क्वेश्चंस, तो 25 क्वेश्चंस में से करीब करीब 20 क्वेश्चंस आपके रहते हैं किससे, अरिथमेटिक के। और अरिथमेटिक पढ़ने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेलवे का, सबसे बड़ा एग्जाम रेलवे का क्या, एनटीपीसी। तो रेलवे में अगर क्वेश्चन पूछे जाए 30, अगर क्वेश्चन पूछे जाए 30, ध्यान रखिएगा अरिथमेटिक से आपके क्वेश्चन कम से कम 25 होंगे, कम से कम 25 होंगे। और बाकी जो 5 होगा वो क्या होगा, वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं वो 5 भी आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। तो आई होप सब समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने यहां आप जो देख रहे हैं ये मेरे फेसबुक की आईडी है, आप इसमें
कमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो काइंडली यू कैन प्लीज यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।